हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.3 है और क्लास जो है 10th का है, क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, तो इसमें जो आपको कुछ सूत्र संग्रह दिया हुआ है उस सूत्र संग्रह को आप लोगों को पहले बता देते हैं, ताकि जब तक सूत्र हमें समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसमें दो सूत्र है, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए दो सूत्र है। पहला है पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। देखिए इसमें क्या होगा, आपको एक समीकरण दिया रहेगा, वह इस तरह से दिया रहेगा a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, और इसे हमें क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। तो ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम में यह एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसे हमें विलुप्त करना होता है। क्या करना होता है? विलुप्त मतलब उसे हटाना पड़ता है। वो कैसे हटाएंगे? जैसे देखो यहाँ पे है तो इसे हम कैसे हटाएंगे? तो जब हम यहाँ पे a है, इसमें a से हम भाग करेंगे, तो a में सिर्फ इसी से नहीं, a में ये दोनों पक्षों में भाग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यह पूरा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बटा जो है a इस सब के बटा में आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे, तो a बटा a एक्स स्क्वायर प्लस b बटा a एक्स प्लस c बटा a इजकल टू क्या आ जाएगा? 0 बटा a हो जाएगा, क्योंकि इसके भी बटा हमें क्या लगाना है? a लगाना है। फिर क्या करना है, ये हमारा बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस b बटा a एक्स प्लस c बटा a इजकल टू यहाँ पे 0 होगा या कोई नंबर आ सकता है, यहाँ पे 0 होगा या कोई नंबर आ सकता है। अब वो कुछ भी नंबर हो उसको पक्षांतर हम लोग करेंगे, लेकिन अब आगे पहला स्टेप हमें क्या करना था भाई? यहां से एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना था। समझ में आ रहा है? फिर क्या करना है हमें, यहां पे जो भी दिखेगा एक्स का गुणांक जो भी दिखेगा, इसे हमें क्या करना है? आधा कर लेना है। क्या कर लेना है? आधा कर लेना है। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? इसे 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? इसे 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा b बटा में 2a, और फिर क्या होगा? x प्लस, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस प्रकार से करना है। देखिए इसको आधा अलग से कर लेना है, b बाई a, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस आधे का क्या कर लेना है? वर्ग कर लेना है, और वर्ग करके क्या करना है? इधर ही लेफ्ट साइड में ही इसे एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। एक बार इसे प्लस कर देंगे, एक बार इसे प्लस कर देंगे, एक बार इसी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा। और बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पेपर में हर साल आता है, और ये 3 से 4 नंबर में आता है, तो ये बात याद रखिए। तो चलिए इसे हम अपने बुक के इस प्रश्न के माध्यम से हल करेंगे, लेकिन इसके आगे एक और प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। एक और इसमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक हो जाएगा आपका, या तो आपका समीकरण हो गया यहाँ पे a एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमें द्विघात सूत्र होता है। क्या होता है? चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। एक द्विघात सूत्र होता है जिसे हम लोग सिरधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। देखिए यह हम x लेंगे और x लेंगे तो यहाँ पे करेंगे बराबर
और यहां पे लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इसे कहते हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और यहीं से एक और दोस्तों सूत्र होता है, और देखिए यह क्या होता है, आपका ये b का वैल्यू होगा और यहाँ पे भी b का वैल्यू हो गया। 4a है, a यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और जो अचर पद रहता है उसे c कहते हैं। यहाँ पे इतना हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अल्फा बराबर, क्योंकि x है और x का पावर अधिकतम 2 है, तो आपको पहले वीडियो में बताया है कि जितना इसका मान रहेगा उतना ही इसका मान आएगा, जितना पावर रहेगा उतना मान आएगा। तो यहाँ पे दो मूल मान लेंगे और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम मानेंगे अल्फा भी आपका x मान सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। अब देखिए साइन इसीलिए यहाँ पे 2 बार लगा हुआ है क्योंकि एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो एक बार इसका जो मान होगा वो प्लस में हो जाएगा, दूसरा मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, और बाकी वैसे ही हमें लिख लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना, 2a। तो एक अल्फा का मान इस तरह से हो गया, दूसरा आपका बीटा होता है और बीटा में ये पूंछ थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे करेंगे x, फिर हो जाएगा माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिए हैं तो माइनस चिन्ह बाकी है, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा। यहीं से दोस्तों एक और सूत्र आता है जिसे हम लोग विविक्तिकर कहते हैं। तो विविक्तिकर सूत्र जो है आगे वाले प्रश्नावली में दिया है, तो उसको हम अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो चलिए हम करते हैं अपना प्रश्न। इसे नोट करना है, नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कर देते हैं रफ और चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए इसमें 4.3 का पहले प्रश्न है और पहले प्रश्न का हम लोग पहला ऑप्शन करेंगे और नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें कह रहा है इसे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, लेकिन इसके पहले क्या है कि हमें अस्तित्व चेक करना है, इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि हमें वही समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है जिसका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व कब होगा, इसके लिए आपको हम सूत्र बता रहे हैं। देखिए एक विविक्तिकर सूत्र होता है जो अभी इसके पहले नाम लिए थे, वी अधक त कर, ठीक है। विविक्तिकर सूत्र होता है जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं और यह सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, तो अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर इतने का मान 0 से अधिक होगा तो यानी कि यह अधिक होगा और ये क्या होगा, कम होगा, तो अस्तित्व होगा, और नहीं तो अस्तित्व नहीं होगा। अब देखो 0 से इतने का मान अधिक कब होगा, जब यह कोई वास्तविक संख्या होगी और वास्तविक संख्या में धनात्मक संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी, तब इसका अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। जैसे अब बताओ इतने का मान के चलो d बराबर आ गया तुम्हारा 5, d बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो d बराबर अगर 5 आ गया तो क्या यह 0 से बड़ा है, तो नंबर लाइन एक देख लो, यहाँ पे 0 हो गया, इसके इधर चलोगे तो प्लस आता है, प्लस आता है, प्लस आता है, और इधर चलोगे तो माइनस आएगा। अर्थात
अब हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि जो 5 है वह हमारा इधर आएगा या उधर आएगा। तो किधर आएगा, इस साइड में 5, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा तो यहाँ पे 4 होगा, अर्थात यह प्लस में आया है तो इसका अस्तित्व होगा। और बच्चों इसे बहुत ही खूब अच्छा से समझ लो ताकि ये पेपर में आने वाला है और फिक्स से ये 4 या 6 नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक हम लोग समझ लिए, इस पर हमें पहले चेक कर लेना है। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं हम लोग कि यह मान हमारा सही है या नहीं है, हल करने के काबिल है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है क्या चीज़, 2x² और -7 है, x और प्लस में 3 है और इक्वल टू 0 है, और इसे हमें चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि d बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 का। और देखिए यहाँ पे फार्मूला भी हम लिख दिए d बराबर, तो d का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए b² - 4ac, और यह बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए 0 का। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए यह होता है a, यह होता है b और यह होता है c। अब देखिए a का वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी कि चिन्ह के साथ में। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -7 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस, 4 है 4 लिखो, सूत्र का 4 है। और a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, और फिर कह रहा है क्या चीज़, इंटू c रखिए, c का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 रखेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 0 से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ से करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 49, 2 बार माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो माइनस, 4 दूनी के 8, 3 के 24, और यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 49 - 24, 49 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 और यहाँ पे आ गया 2, अर्थात ये हमारा नंबर जो है वो 0 से अधिक है या क्या है फ्रेंड्स, अधिक है। अधिक है तो अस्तित्व है, यहाँ पे लिख लेंगे अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो चलिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, या फिर यहीं पे इसे रब करके बना लेते हैं तुरंत। तो ये बस इतना ही इसे नोट करना है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और चलिए इसे तुरंत आगे सॉल्व किया जाए, इस प्रश्न को एक बार और फिर से लिख दिया जाए। तो बस हमें चेक करना था अस्तित्व है कि नहीं है। और प्रश्न आपका यहाँ पे है 2x² - 7x और प्लस 3 बराबर कितना है 0। अभी हम क्या बताए थे फ्रेंड्स आप लोगों को, अभी बोले हैं कि इस पक्ष को विलुप्त करना है। अब बताओ इसे विलुप्त करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी लिख देते हैं, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। इसको करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा x² माइनस हो जाएगा 7/2x प्लस हो जाएगा 3/2 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर बोले हैं कि x का जो गुणांक है इसको आधा करेंगे और उसी आधा का वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे एक बार। तो भाई यहाँ पे करते हैं क्या चीज, 7/2 का आधा। तो मेन बटा हमारा क्या है भाई, ये वाला है, और इसको आधा करना है तो 2, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 7/2, पैर चिरुकी पकड़ के घुमा दो तो हेजा हो जाए गुणा में 1 चल गई ऊपर और 2 आ गई नीचे। तो ये कितना के बराबर हो गई, 7/4 के आ एकर कर देवे के बाद स्क्वायर। ठीक है, यही मान अब क्या कर देना है बच्चों, एक बार सटा देना है, एक बार हटा देना है, मतलब एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो चलिए इसे कर देते हैं रफ, और यह याद रखते हैं 7/4 का होल स्क्वायर है। तो अब यही प्रक्रिया इसमें कर लेनी है हमें, x² - 7/2x प्लस 3/2। अब इसमें सटाएंगे एक बार क्या चीज, 7/4 का स्क्वायर, एक बार घटा देंगे अर्थात हटा देंगे, 7/4 का स्क्वायर बराबर कितना आया था, 0 है, 0 के बराबर कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा फार्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये, और यहाँ पे स्क्वायर है,
और ये वाला, ये दोनों तीनों मिलके किसका सूत्र बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। देखिए कैसे, यहाँ पे है x, तो एक्स स्क्वायर, इसको साथ में ही लिख लेते हैं अच्छा से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 7/2 x प्लस हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, और प्लस बाकी जो है इसको साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 0। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से और इतना ये सूत्र बन जाएगा हमारा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे बना, इतने का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया, x का मान x ही है और b का मान है 7/2 गुणा में, और प्लस होता है b स्क्वायर अर्थात 7/2 का क्या चीज़? 7 सॉरी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4। अब देखो 2 से इसे करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर छूटा हुआ है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2, और x को पीछे कर दो इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा x, अब प्लस हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। तो बताओ फ्रेंड्स, इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो इसे कर देते हैं रफ, और इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको रफ कर दिए। अब बताओ, इतने के जगह पे इतना लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3/2 माइनस हो जाएगा 7×7=49, अब बटा में हो जाएगा 4×4=16, अब बराबर हो गया 0, क्योंकि वर्ग करना था। अब इसको वैसे ही लिख लेते हैं, x माइनस ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे, और नहीं तो एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो एक और काम करो, इसमें 8 से ऊपर गुणा कर दो और नीचे 8 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी के 16, 16 हो गया, तो 16 आ जाएगा। और जानते हो कि जब सेम डेनोमिनेटर हो अर्थात हर सेम हो तो ऊपर वाले को जोड़ या घटा दिया जाता है। तो बताओ कि 3 के 24, और यहाँ पे हो जाएगा 24, तो 24 हो गया, अब माइनस कितना हो जाएगा? 49 बराबर 0। इसको कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये प्लस जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है और बड़े का चिन्ह हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब बटा में आ जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, एक और स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको लिख सकते हैं वर्गमूल के रूप में। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, अब बताओ, यहाँ पे सूत्र दिख रहा है किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक में प्लस एक में माइनस होता है, यहाँ पे * होता है। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे इतना है, b की जगह पे इतना है, तो एक बार इसे प्लस लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, हमें यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि ये x के रूप में है, और ये क्या है आपका? b के रूप में है। तो यहाँ पे कर लो एक बार माइनस, तो ये जाएगा 5/4, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7/4। भाई यहाँ ध्यान देवे के बाद कि हेजा जो माइनस बहुत लड़का यही चिन्ह प्लस कर दिला सब गड़बड़, तो ऐसा नहीं करे के, ऐसा ऐजा काम ई कल जाओ कि बड़का ए बना दिया जाओ कि पूरा के घेर लिया, तो हई ए हो गई, हई का हो गई बी, तो हे दोनों के बीच में ना चिन्ह बदली, एक बार प्लस हो जाइए एक बार माइनस हो जाई। तो बताओ कि ए के जगह पे बड़का बात तो पूरा हो जाइए तना, हई चिन्ह पर हमने के ध्यान देव को हेजा तीर बना देते नहीं, देख लिया जा। तो यहाँ पे तो एक बार माइनस लिखेंगे, तो यहीं पर एक बार क्या लिख देंगे? प्लस। तो ये हो जाएगा कितना भाई? 5/4, अब बराबर हो गया 0। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अब, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो बीच में दीवार जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 7/4, अब माइनस हो जाएगा 5/4, अब बराबर 0।
ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 और प्लस 5/4 है, अब बराबर क्या है 0। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि x हमें निकालना है तो x को इधर ही रहने दिया जाए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये दोनों चले जाएंगे तो दोनों माइनस है तो क्या बन जाएंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस हो जाएगा 5/4। और देखो 4 4 दोनों सेम है तो 4 हम नीचे कर लेते हैं, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और इसको कटा देंगे तो 3 बार, अर्थात x का वैल्यू कितना आया, एक वैल्यू आ गया 3। ये हमारा आंसर रहा। और दूसरा चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हो जाएगा मान। देखो यहाँ पे x को ऐसे ही छोड़ दो, तो इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और यह प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5x। अब बताओ x बराबर कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2/4, और इसको बर्बाद करोगे तो 2 का में 2 और 2 दूनी के, तो ये हो गया 1/2, अर्थात यहाँ पे वैल्यू आ गया 1/2। इस तरह से ये रहा आंसर। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपका नोट्स पूरा हो जाए, या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं इसमें का, देखिए 2 ठोप ऑप्शन और है, और इन ऑप्शनों को आप लोग करेंगे। ये आपके लिए रहा HW माने हमार वर्क। अब ये इसमें का पहले का देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा प्रश्न सेम ऐसे ही है, और इसको हम नोट भी कर दे रहे हैं यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। और ये रहा आपके लिए, ये आप होमवर्क में करेंगे। और इसका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। देखिए ए भाई शोर नहीं, चोर कर रहे हो, देखो आगे यहाँ पे देखो तीसरा हम लोग करेंगे, और ये तीसरा प्रश्न है 4x² प्लस 4√3x और प्लस कितना है 3 है बराबर 0। और यहाँ पे देखेंगे चौथा जो ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन क्या है इसको देख लेते हैं। यह है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो बच्चों ये चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आप लोग घर पे करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसे अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो हम लोग करते हैं यह तीसरे प्रश्न को। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या है, पहले तो इसे हमें चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलिए फार्मूला ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac की तुलना करना है किससे, 0 से, अर्थात 0 से इसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व है, या 0 के बराबर होगा तो अस्तित्व है, लेकिन 0 से छोटा। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो यह a है, यह b है, और ये क्या है c है। अब देखो b का वैल्यू कितना है 4 है, रूट में 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस देखो क्या है, सॉरी माइनस देखो यहाँ पे क्या है 4 है, इंटू a का वैल्यू 4 है, इंटू c का वैल्यू कितना है, अब बराबर कितना आना चाहिए इसमें, यह जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो 4 रूट में 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है, देखो इसका मतलब 2 बार गुणा कर लेंगे तो 4 रूट में 3 गुणे 4 रूट में 3। तो देखो यहाँ से इसमें गुणा होगा तो चचौ के 16 बन जाएगा, और यहाँ से करोगे तो 1 रूट 3 में यहाँ पे है, 1 रूट में 3 में यहाँ पे है, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, वो भी गुणे के रूप में। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो बताओ बच्चों इतने के जगह पे हम इतना रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस चचौ के 16, और 16 3 कितना होगा 48, और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, हमें चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे तो इसको करेंगे तो देखो 48 में से 48 घट जाएगा, क्या बचेगा, बड़का लड्डू, अहनियो बच गए लड्डू। अब बताओ हेने 0 तो दोनों जब 0 के बराबर हो जाए तो अब वो अस्तित्व बा, तो हिजा कह दीजिए क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बात नहीं काम करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे और इसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, और क्या है x का स्क्वायर है, प्लस 4 रूट में 3 x, और प्लस कितना है 3 बराबर क्या है 0।
और यहां से करेंगे बच्चों, इस 4 को हमें विलुप्त करना है, तो बताओ दोनों पक्षों में 4 से क्या करना होगा, भाग करके कर सकते हो, या फिर यहाँ पे स्क्वायर भी बना के कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे पूर्ण रूप में होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, घरे भाग। देखिए एक कहावत है ना भोजपुरिया में कि जोड़ घटा ना गुणा भाग, ना आवे तो घरे भाग। तो आवत तो बैठा जा, नहीं आवत तो घरे जा जा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 4 से 4 कट जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा रूट में 3x और प्लस 3/4 बराबर लड्डू। समझ में आ रहा है, इतना हो गया। अब हम एक बार और बोले थे x के, यानी कि पहले इसे वर्ग के रूप में करना है, यानी कि यहाँ पे x चाहिए, दूसरे बार क्या करना है, इस रूट में 3 को, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का x का गुणांक है उसको आधा करके अब वर्ग करके जोड़ देना है। तो अब बताओ यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया रूट में 3x, फिर लिख दिए 3/4 और फिर एक बार जोड़ना है, क्योंकि इतना तो लिख लिया ना। इसका आधा करोगे तो क्या होगा, रूट में 3 में 2 से भाग कर दो, एक बार घटा दो, रूट में 3 में कितना, रूट में 3 में 2 से, और इसका क्या कर दो, दोनों का वर्ग कर दो, और बराबर क्या लिख दो 0। यहां से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाले को वैसे ही छोड़ देना है ताकि फार्मूला के रूप में हमें चेंज करना है। तो ये हो जाएगा रूट में 3/2 का क्या चीज़ स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो भाई ये वाला और ये वाला लेकर के हमारा सूत्र बन जाएगा, और वो होगा x प्लस, क्योंकि तीनों प्लस है तो प्लस का बन जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में बच गया हमारा 3/4, फिर क्या बचा माइनस 3/4 बराबर क्या आ गया 0। देख रहे हो एक क्या बचा, यहाँ पे हो गया 3/4, यहाँ पे हो गया 3/4। तो अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बचा कितना, x प्लस रूट में 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में क्या आ गया 0। अब यहां से करेंगे फ्रेंड्स, देखो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहां से दोनों का स्क्वायर लेंगे तो यहां पे बच जाएगा x प्लस रूट में 3/2 का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि कुछ भी असर नहीं पड़ेगा इस पर। अब यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3/2, लेकिन क्या है ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और ये हम आपको बताए हैं कि द्विघात समीकरण में कम से कम 2 मूल मान होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, यही मान हो जाएगा रूट में 3/2, और अपना आंसर चेक कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों ये रहा तुम्हारा आंसर। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा नोट में कि कभी भी विविक्तिकर का मान अगर बराबर हो गया 0 का तो उसका 2 मान होते हैं, और दोनों मान क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, बराबर ही होते हैं दोनों मान, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में पहले प्रश्न को ही हल करना है, और यहाँ पे देखना, देखिए इसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल। द्विघात समीकरणों के मूल मतलब कि क्या, 2 घात वाले हैं तो इसके मूल 2 ही होंगे, अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात का बात करता तो गामा भी आ जाता, याद रखिएगा, आगे आएगा हो सके। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके बताना है। किसका, द्विघात सूत्र से, जो कि आपको इसके पहले शुरू में ही बता दिए हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र का सूत्र होता है, देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात इसे कह सकते हैं विविक्तिकर बटा में 2a, ये आपका होता है द्विघात समीकरण। और यहां से 2 मान निकलेगा आपका, किसका, यहां से 2 मान निकलेगा अल्फा और बीटा का, ठीक है। तो यहीं से हमें मान निकाल लेना है अल्फा और बीटा का। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न को ही सॉल्व करना है, तो पहले प्रश्न में बाकी सब तो इजी है, कर लेंगे, और नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा, हम बता देंगे। तब तक हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, यानी कि पहले का
जो तीसरा प्रश्न है, जो कि थोड़ा सा रूट वाला है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको बता दे रहे हैं। आपका देखिए क्या है, यह है 4x² प्लस 4 रूट में 3x और प्लस है 3 0। देखिए भाई बच्चे यहाँ पे बहुत गलती ये कर देते हैं कि इस रूट को बढ़ा के यहाँ तक कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि रूट जितना कहा जाए उतने ही रहना चाहिए, आगे रूट नहीं रहना चाहिए। इतना है इसे द्विघात समीकरण पर। देखिए यहाँ पे क्या है, a बराबर लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 4 है, और b बराबर लिख लेते हैं 4 रूट में 3। लेकिन याद आपको ये देना है, रखना है कि यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो साइन के साथ में चिन्ह रखना है हमें। याद रखिए, जौन साइन रही, जौन पहचान रही, वही के रखे के बा। हेजा प्लस में बा तो प्लस ए रखे के बा, माइनस रही तो माइनस में हेजा मान हो जाए, यानी कि अगर हेजा माइनस रही तो हेजा माइनस लग जाए, लेकिन माइनस नहीं खे तो माइनस ना लगी। अब प्लस, अब देखा आगे का बा, c बराबर देले बा 3, यही के हल करे के बा हमनी के हे सूत्र से, ठीक बा। तो हल कल जाओ तो देखा जा का हो जाई, हेजा हो गई x, या लिख सकेला कि अल्फा, जो कि सूत्र बताइनी है, अल्फा बराबर का हो जाई, एक खाली प्लस ले लेबे के बा, एक खाली माइनस। अगर अल्फा में प्लस यहाँ पे चिन्ह लेते हो तो बीटा में माइनस, अब बीटा में प्लस लेते हो तो अल्फा में, तो अल्फा में देखिए पहले प्लस है, प्लस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र b प्लस रूट में b² माइनस 4ac, 4ca करो या ac करो कोई दिक्कत नहीं है, अब बटा में 2a हो जाएगा, ये फार्मूला होगा। यहाँ से हम मूल निकालेंगे, देखो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है माइनस b, तो माइनस सूत्र का है, b का मान रखो कितना है 4 है, रूट में 3 है, प्लस हो गया, फिर रूट में हमें क्या लिखना है b² अर्थात 4 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a। अब देखो यहाँ पे a कितना है भाई 4 है, गुणे, चलो यहाँ पे यही कर लो, क्या दिक्कत है, तो बाद में कहोगे कि सर जी इधर उधर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 और c का वैल्यू कितना है 3, और सबका बटा क्या कर लेना है 2 गुणे a का मान कितना है भाई 4 है, इतना कर लेना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से करेंगे तो देखो कितना होगा -4 रूट में 3 और फिर हो जाएगा प्लस रूट में, ये हो जाएगा 4 के 16, अर्थात देखो इसको बताए हैं पीछे वीडियो में, फिर भी देख लो, 4 और रूट में 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो 4 यानी कि 4 में 4 से गुणा होगा 16, और रूट में से 3 एक बाहर निकल जाएगा, तो 16 ये कितना होगा 48, अर्थात यहाँ पे हमारा मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा 48 और माइनस हो जाएगा 48 और बटा में हो जाएगा 4 दूनी के 8, और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखिए कितना -4 रूट में 3 और प्लस 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो अब बटा में कितना आ जाएगा, ये 8 है, 8 लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे करेंगे तो -4 रूट में 3 और बटा में 8 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आया अल्फा के बराबर, 4 से इसको घटा देंगे 2 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा -रूट में 3/2। तो अल्फा का वैल्यू आ गया कितना -रूट में 3/2। तो चलिए बीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो बीटा हो गया, अब देखिए यहाँ पे बीटा का माइनस और b हो गया, और यहाँ पे इस बार प्लस लिए थे तो इस बार क्या लेंगे चिन्ह माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा रूट में b² माइनस 4ac और बटा में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। और यहाँ पे अब फार्मूला तो हो गया, यहाँ पे मान रखते हैं तो माइनस हो जाएगा, और b का वैल्यू देखो कितना है 4 रूट में 3 है, और माइनस यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस इसका मान करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रूट में 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू हो जाएगा a का वैल्यू 4 और इंटू c का वैल्यू 3 और बटा में हो जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -4 रूट में 3 और 48 ये भी बनेगा, 48 ये भी, अर्थात 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू है कितना 4 है, यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, क्योंकि ये मान तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी के 8, अर्थात बीटा बराबर हो जाएगा रूट में 3/2, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया बीटा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो ये भी हो गया रूट में 3/2। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, तो नोट करना है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम लोग फिर करेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में तीसरे प्रश्न से लेकर के और 11वीं तक, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।